नौधा निर्फल नाम बिन अष्टंग बड़ी उपाय सांख्य योग साजो मती विद्या माही का। बोलो राम। भक्ति के 4 प्रकार बताए हैं। नौधा भक्ति, सांख्य योग भक्ति, अष्टांग योग भक्ति और राजयोग। महाराज कहते हैं कि ये जो दो भक्ति है, नौधा भक्ति और सांख्य योग भक्ति, इसमें गुरु बनाने की जरूरत नहीं। ये नकल करके देख देख के लोग सीख जाते हैं, इसका भी फल मिलता है। नौधा भक्ति विष्णु लोक की भक्ति है। नौधा भक्ति में भी मुक्ति है। 4 प्रकार की मुक्ति है। सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य। ये बिना गुरु के भी हो जाता है, लेकिन बहुत कठिनाई से इस कीमती नरतन को पाके ये जो फल हमने पाया वो इसलिए बेकार कहलाता है क्योंकि ये एक दिन नष्ट हो जाता है, एक दिन इसका पुण्य खत्म हो। जैसे आपको यहाँ से कोई अपने खर्चे से विदेश ले जाए घुमाने फिराने, अपने खर्चे से ले गया, आप वहाँ गए, लेकिन वो सुख कितने दिन का है? वो सुख आपको खत्म करके वापस लौटना ही पड़े। ऐसे ही नौधा भक्ति, सांख्य योग भक्ति करके ये जीव अधिक से अधिक वैकुंठ लोक जाएगा और खूब ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो 4 प्रकार की मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो मुक्ति में भी ये जीव तभी तक रहेगा जब तक उसका पुण्य है। पुण्य खत्म होने के बाद इस जीव को वापस मृत्यु लोक में आना पड़े। रानाबाई जी महाराज कहते हैं कि 14 भेर इंद्र पद पायो और हुओ मकोड़ो किसन बता। 14 बार इंद्र रहने के बाद भी उसको चींटा बनना पड़ा। जैसे हमारे यहाँ बहुत पहले एक पहलवान होते थे, दारा सिंह, बड़ा नाम था, बड़ी हर बात में लोग उदाहरण देते थे। दारा सिंह हो गए वो, नहीं? बहुत दारा सिंह बन गए। कोई पतला दुबला आदमी दिखाई दे उसको व्यंग में बोलते हैं, देखो दारा सिंह आ गए। लेकिन वो दारा सिंह बुढ़ापे में बड़े विचित्र तरीके से मरे। यही सुख है संसार का। इसलिए महाराज कहते हैं कि नौधा निर्फल नाम बिन अष्टंग बड़ी उपाद। अष्टांग योग में क्या है? बड़ी उपाद। आपको ब्रह्मा के बराबर शक्ति मिल जाए। गोरखनाथ जी महाराज, मच्छंदरनाथ जी महाराज जो इतने शक्तिशाली थे कि वो जीव की रचना करते। ये मच्छंदरनाथ जी अपने शिष्यों के संग एक बंगाल के गांव में गए। चमत्कारी साधु तो थे ही, भीड़ बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई, बहुत लोग आए, क्योंकि ये दुनिया ना चमत्कार के सामने झुक जाती और वो सत्यवाद को भूल जाती है कि जो कर्म हम करके आए हैं वो हमको भुगतना ही पड़ेगा। वही हमारा प्रारब्ध है। आज जो कर रहे हैं वो हमारा कल का प्रारब्ध बनेगा। आज हमको कोई सुख दे रहा है
या आज हमको कोई दुख दे रहा है, वो क्यों दे रहा है, ये सब प्रारब्ध। इसलिए कभी परमात्मा से इस बात की शिकायत कभी मत करना। कोई सुख दे तो वाह परमात्मा का मेरा कर्जा उतार है। हम लोग अगर तकलीफ आ जाए तो क्या कहते हैं, अब हम भजन नहीं करेंगे, हम पूजा नहीं करेंगे, क्या फायदा है पूजा पाठ करने, क्या फायदा है भक्ति करने। तो फिर क्या फायदा है आपको गुरु बनाने से, जब इतना भी ज्ञान नहीं है। सुख में सुखी हो जाना, दुख में दुखी हो जाना, ये तो नॉर्मल आदमी का काम है, वो तो हर आदमी करता है। लोग कहते नहीं अरे पढ़े लिखे तुम इतने मूर्ख हो, गुरुमुखी हो, ज्ञानी हो, तो फिर इन बातों पे मत विचार करो। भाई कहते हैं साधो भाई बिन सा सोच न कीजे, साधो भाई बिन सा सोच न करता करे तो सब ही आछी, करता करे तो सब ही आछी। आनंद मगन मेरी जे साधु भाई बिन स्या सोच न कीजे, साधु भाई बिन स्या सोच न कीजे। मात पिता सुत नार कुलंतर, सब कर तार बनाया मेरे सब कर तार बनाया। सायब दाम आव लिख दीने, हुकुम बदा सब आया, साधु भाई बिन स्या सोच न कीजे, साधु भाई बिन स्या सोच न कीजे। करता करे तो सब ही आछी, करता करे तो सब ही आछी। आनंद मगन मेरी जे साधु भाई बिन स्या सोच न कीजे, साधु भाई बिन स्या सोच न कीजे। साईं रखे जहाँ हंस रहबो, जहाँ भेजे तहाँ जावे मेरे राम, जहाँ भेजे तहाँ जावे। तारे राम जन्म दे करता, तारे राम जन्म दे करता। हर मारण कोई आवे, साधु भाई बिन स्या सोच न कीजे, साधु भाई बिन स्या सोच न कीजे। तीन लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गे
रामा जन्म मरण भेदो। या बे दुखी होवे मत कोई, या में दुखी होवे मत कोई। ज्ञान विकस है लो साधु भाई बिन सोचन कीजे साधु भाई बिन सोचन देख विचार ज्ञान कर सारो, दिव्य दृष्ट से जो मेरे रामा दिव्य दृष्ट से जो कहे सुख राम आप बसना ही कहे सुख राम आप बसनाई। ताको भूल न रो साधु भाई बिन सोचन कीजे साधु भाई बिन सोचन कीजे करता करी तो सब ही आछी करता करे सो सब ही आछी आनंद मगन मेरी जैसा भाई बिन सोचन कीजे साधु भाई बिन सोचन कीजे। बोलो राम। नौधा निर्फल नाम बिन अष्टंग बड़ी उपाद, सांख्य योग साजोमती विद्या माही बाद। तो फिर क्या करें? महाराज कहते हैं तो केवल भक्ति करो, राजयोग की भक्ति करो। राजयोग की भक्ति सब नहीं कर सकते। जैसे हीरा का दुकान हर आदमी नहीं खोल सकता। कहते हैं बिना गुरु के परमात्मा आपसे मिल सकते हैं, लेकिन बिना गुरु के आप परमात्मा से नहीं मिल सकते। ये राजयोग की भक्ति उसके लिए कहते हैं जो करता है वो हंस होता है। उसका स्वभाव कैसा होता है? जैसे दुख में तो सभी रो लेते हैं, सुख में सभी खुश हो लेते हैं। ये तो पशु पक्षी का भी स्वभाव है। परीक्षा किसकी होती है? सूरवीर की परीक्षा कब होती है? हमसे कहो गाड़ी चला लो, हाईवे पे गाड़ी लगा के हमको दे दो, चला लो, तो हम चला देंगे। इसमें क्या हुआ? परीक्षा कब होगी? परीक्षा होगी जब भीड़ मिलेगी तब। बाईपास से तो गाड़ी सभी चला के ले जा सकते हैं, थोड़ा बहुत हट बच करके निकल ही जाए। लेकिन असला पहचान कब होगा? असली परीक्षा कब? जब भीड़ में गाड़ी चल। एक बार एक सज्जन हमको अपने गाड़ी में बिठा के कहीं ले जा रहे थे, बड़े आराम से हम भी बैठ गए। थोड़ी देर के बाद मुझे पता चल गया कि इनको तो कुछ आता जाता ही नहीं, क्योंकि जब कोई आदमी आगे आ जाए तो अंदर से ही चिल्ला हटो हटो हटो, अरे हमके हारन बजाओ। हाँ हाँ हारन तो हारन बजाओ। हमने कहा हे भगवान, पार कर दिए किसी तरीके से। आज खाई तो खाई, अब फिर हाँ बहुत विचित्र हाल है। और फिर जैसे जैसे राम राम करके मंजिल तक पहुंच गए और राम ही राम करके आ गए। लेकिन मालूम कैसे आ गए? क्योंकि भीड़ भाड़ वाली सड़क थी। एक आध जगह कोई आदमी मिलता है हारन बजाना भूल जाते बेचारे। हमने कहा अगर ये ब्रेक मारना भूल गए तब क्या होगा? सामने कोई आ गया और ब्रेक मारना भूल गए तब क्या होगा?
कूद पड़ेंगे लेके, और फिर संग में हम लोग। तो ऐसे ही भक्ति तो सभी कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम भी सूरवीर हैं, हम भी सूरवीर हैं, हम भी सूरवीर हैं। परीक्षा कब होती है? जब कोई विपत्ति आवे, जब कोई कष्ट आवे और वहां सूरवीरता दिखावे तो। एक आदमी ने चाकू निकाल लिया, एक आदमी मारे, तुम हमारी तरफ आगे बढ़े तो समझ लेना मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं मैं। तो कि क्या करेगा तुम? मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, सोच लेना, तो आगे मत पढ़ना। कि क्या करेगा तुम? मैं अपना गर्दन काट दूंगा। अरे ऐसा खतरनाक आदमी बनने से फायदा क्या है? ये संसार में ऐसी सूरवीरता न दिखाए, और जब जरा सा भीड़ आ जाए, हाय तो महाराज समझाते हैं कि जो राजयोग की भक्ति करता है ना, वो राजा की तरह रहता है। उसके पास तक दुख और सुख जा नहीं सकते। वो राजयोग की भक्ति पक्का कर रहा है, और नहीं तो बाकी संसार की तरह वो भी अपना जुगाड़ू काम। साधु भाई बिन सा सोच न कीजिए। जो बिछड़ गया, जो खो गया, जो चला गया, उसका क्या सोच करना है? करता करे तो सब ही आछी, सोच मगन में रीझे। मगन रहो हमेशा, क्योंकि एक मस्ती ही आपकी ऐसी चीज है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। बाकी तो आपसे हर चीज छीन लेंगे, मरने के बाद कपड़ा भी छीन लेंगे, तन से वस्त्र भी हटा लेंगे। जैसे नंगा आया था ना, ऐसी नंगा जा, ये भी छीन लेंगे। और जो छीन लेंगे उन्हीं से हमको प्यार है। कितना मजेदार बात होता है, मरने के बाद में चिता में आग कौन लगाता है? या तो सबसे बड़ा बेटा या सबसे छोटा बेटा। यानी बड़े से बहुत प्रेम होता है, पहला है, या सबसे छोटा बड़ा लड़ैता है। इसलिए हमको उनसे ही प्यार होता है और वही आग लगाते हैं। तो महाराज कहते हैं, मात पिता सुत नार कुलंतर, सब कर तार बनाया। ये हमारा जो जीव है ना, किस पिता के भृगुटी में जाके बैठेगा, ये किसने बनाया? हमने बनाया था। हमारा बस चलता तो हम लोग टाई कटरा में पैदा होते, कहीं और पैदा होते, कोई और बढ़िया जगह नहीं, जहाँ संतों का ही जमावड़ा रहता। अपने बस में था गया नहीं। ये जीव मरता है, उसके बाद में जो उसका सूक्ष्म शरीर होता है, केवल शरीर, वो उस पिता के भृगुटी में जाके बैठ जाता है जिसके यहाँ उसको जन्म लेना है। हमारे बस में नहीं था। मात पिता सुख दारा, दाता ने दिया प्यारा, काया को रखा है समान। दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे। मात गर्भ में आया, नग तक सब साज बनाया। मात गर्भ में आया, नग तक सब साज बनाया। गर्भ गुफा में रखे ध्यान, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे। मात पिता सुत दारा, दाता ने दिया प्यारा। मात पिता सुत दारा, दाता ने दिया प्यारा। काया को रखा है समान, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु
दाता सब साज बनाई, तन की रीझ तू पाई, दाता सब साज बनाई, तू काहे करता दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा। माला श्वासों की फेरो और नहीं कुछ तेरो, माला श्वासों की फेरो और नहीं कुछ तेरो, अनुभव का अनुभव सच्चा जान, दादा दयालु देगा रे, दादा दयालु देगा रे, दादा दयालु देगा रे, दादा दयालु देगा रे। एक फौज का सिपाही होता है ना, वो बॉर्डर पे लड़ाई करता है, उसका देश जीतेगा या हारेगा इससे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो कर्मठता से अपनी गोली चलाता है। एक गोली कहीं से आती है, उसको भी लग जाता है, वो मर जाता है, फिर दूसरा आता है, ये लगातार चलता रहता है। वो ये नहीं सोचता है कि पता नहीं देश आजाद होगा कि नहीं होगा, हमको परमवीर चक्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं। ऐसे ही हमको संसार में उस कर्मठ सिपाही की तरह लगे रहना चाहिए। हम इस संसार में आए हैं इस काया को लेके परमात्मा की भक्ति करने के, तो नवदा भक्ति, अष्टांग योग भक्ति और सांग योग की भक्ति ना करके हमें राजयोग की भक्ति करनी। राजयोग की भक्ति करनी है तो उसके लिए एक लक्षण ये भी है कि आदमी के अंदर परम संतोष होना चाहिए। अपना पेट हाहू और न गिनू काऊ, ये राजयोग की भक्ति नहीं कर सकते। तो भाई कहते हैं मात पिता सुत नार कुलंतर सब करतार बनाया। ये परमात्मा ने बना के भेजा है। हमें माँ कौन मिलेगी, हमको पति कौन सा मिलेगा, पत्नी कैसी मिलेगी। नामदेव जी महाराज और एकनाथ जी महाराज में बड़ा अंतर था। नामदेव जी महाराज जी को पत्नी ऐसी मिली कि जब उनके घर पे मिलने वाले चेला चाटी आवे तो पहले मिट्टी का चूल्हा होता था, तो उसमें 2 बाल्टी पानी डाल, क्यों, अब वो चूल्हा सूखने में 10 दिन लगे, तब तक खाए लो और खिलाए लो। तो नामदेव जी के चेला चाटी आ जाए तो कहे क्या हुआ कि चूल्हा भीग गया, तो एक काम करो अपने चेलों से भिक्षा मंगवाओ, तुम भी खाओ हम भी खाएं तुम्हारे चेले भी खाएं। तो नामदेव जी महाराज कहते एक बात है, तुम्हारे कोई पिछले भाग्य से मिल गई तो, क्योंकि अगर तू बहुत ज्यादा प्यार करती तो मैं तेरे प्यार में ही बंधा रहता और कभी भक्ति नहीं करता। ऐ तू ऐसा करती है ना तो मैं अपने चेलों को लेके बाहर ही घूमता रहता हूँ, या तू कम से कम बंधन तो नहीं है। और एकनाथ जी की पत्नी थी, एकनाथ जी आलसी थे हमारे जैसे थोड़े, हाँ, तो उनकी पत्नी क्या करती, पहले से ही उनको आसन लगा देना, उनको उठो 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 नहा लो। नहीं तो भाई माता जी 3 बजे चाहे इनका बस चले, मैं 2:30 बजे नहा दे, भीड़ भाड़ ज्यादा, उठो उठो उठो, हम क्या नहा लो, अरे हम क्या अभी नहा लो, भीड़ बहुत है, फालतू आदमी बिना बात। हम भी बिल्कुल अपना कहते हैं छोटे बच्चे की तरह मान जाते हैं, चलो भैया नहा गए, हमारे नहाने से ही फुर्सत हो जाती कोई बात। तो एकनाथ जी महाराज अपनी पत्नी को ये बात कहते हैं कि तुम हमारी जिंदगी में नहीं होती तो हमसे भक्ति नहीं होती। हर स्थिति को आदमी अपने अनुकूल बना ले, बस दाता तू बहुत दयालु, तू ऐसा नहीं करता ना तो हम ऐसा नहीं करते। कभी कभी दाता क्या होता है, हमारी चीज हमसे छीन लेता है। वो क्यों छीनता है, आपका मोह उधर ज्यादा जा रहा है, तो छीन लिया, अब वो आपका मोह खत्म हो गया, अरे ले 2-4 दिन रोएंगे, आंसू गिराएंगे, तड़पेंगे, बाद में ठीक हो जाएंगे। लेकिन दाता क्या कहेगा, अब मन से भक्ति करोगे नहीं। किसी के पास जेवर जट्टा ज्यादा हो जाता है तो बड़ा घमंड करा, हमारे पास जेवर, हमारा चोरी करा देंगे, तेरा जेवर गया। तो 2-4 दिन भले ही रोए, बाद में भक्ति करेगा भाग भाग के,
अब कुछ है ही ना, चलो भगवान की सेवा ही कर लेते। इसलिए महाराज कहते हैं हर हालत में भगवान का शुक्रिया करो। छीन लिया तो बाबा, दे दिया तो बाबा। नहीं, प्रभु तो बहुत दयालु है, हर समय दाता भी खुश हो जाते हैं। देखो इसने हमसे शिकायत नहीं की। आप रोज किसी शिकायत करो ना तो आपका मन खिल जाए, किसी से भी जाए वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, तो आदमी सोचने लगता है कि आदमी कैसा है, रोज सबकी शिकायत ही करता रहता है, तो उसका मन खिल जाता है। हमारे कहते हैं कि साईं रखे जहां हंस रह गो, जहां भेजे तहां जावे मेरे, जहां भेजे तहां। आंधी आ गई है ना, अब आंधी में आपका बस नहीं चलेगा, और राम जी करेंगे अपने आप, जहां भेजना होगा भेजेंगे, क्योंकि ये प्रारब्ध से सुख मिलता है और प्रारब्ध से दुख मिलता है। इसको हमें यही मान के चलना है कि ये हमारा प्रारब्ध, नहीं तो ऐसा ही क्यों होता है। तारे राम जन्म दे करता, सदगुरु से वही मिलाता है, राजयोग की भक्ति वही कराता है, नौदा भक्ति में वही फंसा देता है। कभी कभी क्या होता है, एक बार एक आदमी बड़ा सुरगुण भक्ति नौदा भक्ति करते, तो हमारे संग ब्यावर गए। हमने सोचा कि 9 दिन ब्यावर में रहेंगे तो इनको मैं जरूर ज्ञान सुना सुना के और पलट दूंगा, और उनको केवल ज्ञान सुनाता, और रोज सवेरे आके हमारे कमरे में कहते महाराज 62 साल की अवस्था हो गई महाराज, ऐसा ज्ञान मैंने सुना नहीं। अब मैं सोचता अभी आने वाले लाइन पे उनका बेटा फोन करके पूछता पिताजी को सुधर, अरे हमें बहुत सुधर रहे हैं। आज तो सवेरे आके उनकी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा बस महाराज हमारे पिताजी समझ जाए तो बड़ी बात समझो। और जब सवेरे 9 बजे नहा धो के ऊपर बैठे और घंटी फंटी टन फंटन सब चालू रहे, 3 घंटा पूजा करें। इनको ये ज्ञान इतना समझाया, हम सवेरे कह भी रहे थे कि ऐसा ज्ञान सुना नहीं, ये घंटी तो बंदी नहीं है, थोड़ा कम करते। 9 दिन तक हमने जी तोड़ के कोशिश करी, और वो 9 दिन तक भी चाहे रोज भी रह करते। कहते ऐसा ज्ञान, तबीयत प्रसन्न हो गया, मन खुश हो गया। 9वें दिन हमने सोचा आज तो गुरुमंत्र ले ही लेंगे, क्योंकि हम 1 दिन पहले से ही चिल्लाने लगे अब कल विश्राम का दिन है, कल विश्राम का दिन है, हमके इनकी जल्दी दिमाग में आ जाए। तो बोले महाराज टिकट हो गया कि नहीं, विश्राम का दिन है तो उनके टिकट पे ध्यान गया। हमके वो तो पहले का ही हो गया। बस महाराज एक बात है, आनंद आ गया आपके संग रहने में, तो मुझे वो कथा याद आ गई। एक वो कवि था ना, राजा को कविता सुनाता, और राजा को कविता सुनावे तो राजा बड़ा खुश हो जाए, वाह 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 वाह। अरे भाई मंत्री जी, एक कवि महोदय ने बहुत बढ़िया कविता सुनाई, आनंद आ गया, इन्हें 5 गांव का पट्टा लिख दो। अब बैठ के बेचारे इंतजार करें, कोई गांव का पट्टा नहीं आया। आज शाम को चले गए, दूसरे दिन आगे उन्होंने फिर मन तोड़ के जी तोड़ के खूब बढ़िया बढ़िया कविता सुनाई। राजा वाह वाह, अब सोचे अब आया। तो राजा बोलता कि इन्हें 5 किलो सोना दे। तो बैठा इंतजार करेंगे, कोई सोना बोला नहीं। जाके अपने बीवी को बोला। अच्छा पत्नी अच्छी हो तो सलाहकार भी अच्छी होती है। पत्नी के 4 रूप होते हैं, दोस्त भी अच्छी होती है, सलाहकार भी अच्छी होती है, माँ का भी रोल बहुत अच्छी तरीके से निभाती है। समय समय अपने पत्नी से जाके पूछा कि ये राजा है ना बड़ा खुश हो जाता है, एक दिन हमको 5 गांव कह दिया और आज तो उसने 5 किलो सोना कह दिया, नहीं दिया कुछ नहीं। तो मैं तो पूछो राजा से, क्या बात है, पूछने में क्या जाता है। तीसरे दिन उन्हें फिर खूब जोरदार कथा सुनाई तो राजा प्रसन्न हो गया, आज तो भाई आनंद कर दिया तुमने, मंत्री इनको 10 किलो सोना। वो बोला राजा साहब आप रोज कुछ न कुछ दे रहे हो लेकिन मिलता तो कुछ है नहीं। राजा बोला मिलने का क्या मतलब है, तुमने हमको कुछ दिया? अरे तुम बोलते थे, तुम्हारे शब्दों से हमारे कानों को सुख आता, आनंद आता था। हमने बोला तुम्हारे कान को सुख आया कि नहीं?
जब मैंने कहा 10 किलो सोना देते कितना अच्छा लगा होगा, ना दिया तूने कुछ ना दिया हमने कुछ, इसमें क्या बात, इसमें बराबरी है नहीं। वही कथा मुझे ध्यान आ गया है। 9 दिन हमने इनको कथा सुनाई, सवेरे रोज आकर महाराज जिंदगी सफल हो गई। ऐसा ज्ञान तो हमने सुना नहीं। हमने कहा अब ये गुरु मंत्र ले लेंगे। अब 9वें दिन अपना आराम से हमारे संग आगे गाड़ी में बैठे, रास्ते पर यही कहते रहे, एक बात है आपका जो ज्ञान है ना बहुत ऊंचा है। हमने कहा धक तेरे की। तो महाराज समझाते हैं कि तारे राम जन्म दे करता हर मारण तू ही आवे। मारा किसने, ये श्वास किसने देके भेजा है आपको पता है? कितना श्वास है हमारा, कितना श्वास देके भेजा है? सांस परमात्मा ने जो दिया है ना वो कितना दिया आपको पता नहीं है ना। तो जब खत्म हो गया, एलपीजी सिलेंडर आप यूज करते हो, खाना बनाते हो, पता है उसमें कितना है? आधी रोटी बनी आधी पक्की, गैस खत्म मिलने वाला। अगर पता होता तो काहे को आटा मारते जाते, थोड़े ही मारे होते, 4-6 रोटी हो जाती। लेकिन नहीं पता है, गैस सिलेंडर के गैस का पता नहीं है, अपने शरीर के सांस का पता नहीं है, लेकिन अहंकार बहुत बड़ा है। मैं करूंगा तो होगा, मैं कहते हैं ना कि मैना ने मैना कहा मोल गए 10-20, बकरी मैं बोलती जाए कटावे सी। अहंकार किसी बात का नहीं करना चाहिए। महाराज कहते हैं कि तारे राम जन्म दे करता, जन्म दिया है परमात्मा ने, पानी से पैदा किया हमको। ये नाक आंख कान सब परमात्मा ने बनाया, लेकिन हम बाहर आके बस सब भूल के लग गए उसी परिवार में। तुम्हारी कहते हैं 3 लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गैलो। 3 लोक का ये किला बनाया परमात्मा ने। इसमें 2 रास्ते बनाए, एक आने का और एक जाने का। वन वे होता है ना, वो रास्ता बना हुआ है। इसी रास्ते से आने का और उसी रास्ते से जाने का। 3 लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गैलो। ये रास्ता है, इसी पे चल रहे हैं सब। कभी कभी आप अनुभव किए होंगे तो किए होंगे, नहीं तो हमने तो बहुत अनुभव किया। जैसे कभी नहाने जा रहे हैं गंगा जी या कोई बड़े पर्व पे, तो एक लाइन जाने की एक लाइन आने की, तो जो आते हैं उनको देख के लगता है देखो ये नहा धोआ के खाली हो गए, अब हम लोग कभी धक्का खाने के लिए बताया। तो वो धक्का खाने के लिए सोच के जब वो आ रहा है ना, उसको देख के बड़ा सुख होता है, ये तो धक्का खा चुके। एक बार इलाहाबाद कुंभ में हम लोग जा रहे थे नहाने के लिए, तो हमारे 2 चेले थे, बड़े कर्मठ, बड़ा उनका सोर्स अच्छा था पुलिस महकमा में। तो आगे आगे चले, हटो 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 गुरुजी आ रहे, हटो गुरुजी आ रहे, हटो। हमारा रास्ता बताते हुए एक चौराहा ऐसा आया, उस चौराहे में इतनी धक्का मुक्की हुई कि जो हमारा रास्ता बताने वाले खुद ही भटक गए। फिर हम नहा धो के लौट रहे थे, तब हमको मिले, गुरुजी कहाँ आ रहे हैं? हम क्या नहाए आए? हमने तुम हमारा रास्ता दिखाते दिखाते अपनी भटक गए। तो ये जन्म मरण है गैलो, ये 2 गैला है, 2 रास्ता है, एक जाने का एक आने का। तो सब अपना अपना सफर कर रहे हैं, उसमें क्या बुराई है? सब जा रहे हैं सब आ रहे हैं। तो साधु भाई बिरसा सोच ने कीजिए, हम कुछ लेके नहीं आए थे, और जो लेके आए थे उसकी हमको चिंता नहीं। क्या लेके आए थे? श्वास, और श्वास की हमको चिंता नहीं। और जो आगे यहां में मिला है उसकी हमें बड़ी चिंता है। अभी हमारे परसों नरसों हमारा बंदर ने कृपा करी ना, हमारा कपड़ा ऊपर टांगा हुआ था, एक फाड़ के नीचे फेंक दिया। तो हमने चलो एक फेंका, बाकी 3 रह गए। ऊपर जाके देखवाया तो पता चला सबसे उन्हें तार तार कर दिए। वाह वाह वाह। तो दाता दिया था, उसे दाता ने फड़वा दिया, हम थोड़ी फड़वाए, नहीं तो वो फाड़ने जाता तो उसका मति भ्रष्ट कर दिए। हमारा कहते हैं राम 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 राम,
तीन राम 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 राम, तीन लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गलो मेरे, मरण है। जाने दुखी हो मती कोई, जाने ज्ञान विचार सहेलो साधु, बिन स्या सोचन। बोल राम। कभी कभी हम इतने दुखी हो जाते हैं, कुछ अनपढ़ गंवार लोग होते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले। आत्मघाती महापापी, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है दुनिया में। अरे आत्महत्या क्यों कर लिया? आत्महत्या करके अपने को नरक में डाल लिया, 84 लाख योनि में डाल दी। सूरवीरता दिखाओ ना, त्याग दो उसका। त्याग देना और मार देना बराबर होता है। जब काल आया भगवान राम से बात करने, तो काल ने आके भगवान राम से कहा कि मुझे आपसे कोई समय चाहिए एकांत। जब मैं आपसे बात करूं तो उस समय हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे, वो समय आप बताओ, क्योंकि आपके चलने का समय हो रहा है। तो कैसे साधन से आपको ले चलें? मृत्यु लोक में तो रह नहीं सकता कोई, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? 10 दिन के बाद तो ऐसे ही जाना है, तो 10 दिन पहले फांसी लगा के मर गया, तो अब क्या होगा? उसकी उम्र 450 साल हो गई। इस मृत्यु लोक में केवल 10 साल रहता, लेकिन प्रेत लोक में 45 गुना उम्र बढ़ गई। अब वो 450 साल रहेगा। अब ले पाए लो, 2 घंटे की बात सहन नहीं हुई, 2 बात हमसे बर्दाश्त नहीं हुई, अब 450 साल तक गंदी योनियों में धक्का खाओ। ऐसी गंदी योनि में पड़े रहते हैं वो। तो भाई कहते हैं कि या में दुखी हो मत कोई, ज्ञान विचार सहेलो सहो। क्योंकि दुख देने वाला भी ज्यादा ताकतवर नहीं है, वो भी दुख देने वाला भी एक दिन अपने आप ही नष्ट हो जाए। तो जो ज्ञानी है, जो समझदार है, वो सह लेते हैं। सह लेना बहुत अच्छी बात। कम से कम इस संसार में हम शरीर से रहेंगे तो सही, तो त्याग दो। काल ने आके भगवान राम से कहा कि हमें वो समय बताइए, तो उन्होंने कहा आप कल आ जाओ सुबह में। क्या, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पहरे पे ऐसा आदमी रखना जो आपकी बात का उल्लंघन नहीं कर सके। और हम आप जब वार्ता कर रहे हो तो बीच में कोई आए नहीं। क्या ठीक है, मैं लक्ष्मण को ड्यूटी पे लगाऊंगा, क्योंकि लक्ष्मण हमारी आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाता। उन्होंने कहा लक्ष्मण कल सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक मेरे कमरे में कोई नहीं आना चाहिए, ड्यूटी तुम्हारी रहेगी, गेट पे रहो। अगर कोई आ गया तो मैं तुझे मृत्युदंड दे दूंगा, ये मेरी मजबूरी होगी, ये सोच लेना। वैसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं तुम्हें ही करता हूं, मृत्युदंड देना मेरी मजबूरी होगी और हम तुम्हें दे देंगे। लक्ष्मण ने कहा कोई बात नहीं भैया, ऐसी कहां बजाल है किसी की, आपकी आज्ञा को तो कोई भी हमसे नहीं टलवा सकता। तो बस यही ध्यान रखना। काल आ गया, लक्ष्मण को ड्यूटी पे लगा दी गई। लक्ष्मण पे ड्यूटी पे मुस्तैद। काल का और भगवान राम का वार्ता चल रहा था। उसी बीच में दुर्वासा ऋषि आता। दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के अंश से अनसुईया माता के गर्भ से पैदा हुए। दुर्वासा ऋषि भयंकर क्रोधी थे। वो आ गए, उन्होंने कहा लक्ष्मण राम को बोलो मुझे अभी मिलना है। तो बोले अभी तो बहुत जरूरी काम में लगे, अभी तो नहीं मिलती। उनको जाके बोलो मुझे मिलना है। मैंने बोल दिया ना, आप नहीं जा सकते, बस बात खत्म। तुम मुझे कह रहे हो, मुझको चैलेंज कर रहे हो?
अभी मैं श्राप देके तुम्हें भस्म कर दूंगा, राख में बदल दूंगा तुम्हें। मेरी शक्ति को जानता नहीं तुम? नहीं, आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन हम इस समय अंदर जाके आज्ञा नहीं मांग सकते। सोचा कि ये इसे हड़का रहे होंगे, चले जाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने तो जल हाथ में ले लिया, जाता है अंदर कि मैं भी भस्म करूं। लक्ष्मण ने सोचा दोनों तरफ से मरना ही तय है यार, या तो ये भस्म करेंगे तो 84 में जाऊंगा, इससे बढ़िया राम के हाथ से मर जाऊं, मुक्ति हो जाएगी। तो दरवाजा खोल के अंदर घुसे। काल ने देखा, वो तो बोला भगवान राम से कि देखिए ये है आपकी बात, ये है आपका शासन, मैं तो जा रहा हूं। राम जी दुखी हो, उन्होंने कहा लक्ष्मण तुमने क्या किया? मैंने तुमको वचन दिया था, काल को वचन दिया था कि जो बीच में विघ्न डालेगा उसे मैं भस्म कर दूंगा, उसको मृत्यु दंड दूंगा। उन्होंने कहा भैया उस दुर्वासा ऋषि के श्राप से मरने से अच्छा था आप ही मार दो। अब राम जी बड़े दुखी हो गए, इतना प्रिय लक्ष्मण में अपने हाथों से मृत्यु दंड कैसे? वशिष्ठ मुनि से पूछा, उन्होंने कहा कि मैं लक्ष्मण को मृत्यु दंड नहीं दे सकता, लेकिन मृत्यु पूरी है, मैं क्या करूं, इसका कोई विकल्प निकालो। वशिष्ठ मुनि ने कहा त्याग से बड़ा कुछ नहीं होता, किसी का त्याग कर दो उसको मृत्यु दंड देने के बराबर। और भगवान राम ने लक्ष्मण को बुला के कहा कि मैं तुझे मृत्यु दंड तो नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। लक्ष्मण बोले भैया ये काम है, मृत्यु दंड दो हमको, लेकिन त्याग हो, अपने से दूर मत कर। भगवान राम ने कहा कि ये तो मुझे करना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तेरे बगैर मैं भी नहीं रह सकता, इसलिए तेरे जाने के बाद मैं भी सरयू में जल समाधि ले लूंगा, मैं भी नहीं। तो महाराज कहते हैं कि जाने दुखी हो मत कोई, ज्ञान विचार से, ज्ञान से विचार करो और जीवन में कभी भी गलत कदम मत उठाओ। जिंदा रहोगे कहीं भीख मांग के खा लोगे, शरीर रहेगा तो फिर भी कभी न कभी मुलाकात हो जाएगी, हो सकता है सारी स्थितियां सुधर जाए। एक लड़के का पेपर खराब हो गया, उसने सुसाइड कर लिया, रिजल्ट आया वो फर्स्ट डिवीजन से पास, लेकिन अब क्या होगा, वापस तो आएगा। तो भाई कहते हैं जो ज्ञान है ना, इससे हर परिस्थिति को तौला करो, ज्ञान विचार सहेलो, सहो ज्ञान से। बिछड़ना तो सबको है ही है, कौन परमानेंट रहने आया, और जब बिछड़ना है ही है तो इंतजार करो उस समय का जब हम लोग बिछड़ जाएं। जैसे चाहे कुछ भी कर लो, दुख दे लो, सुख दे लो, जनरेटर लगा लो, लाइट लगा लो, एसी लगा लो, कुछ भी कर लो, 31 तारीख को तो जाना नहीं, मजबूरी है, जाना ही पड़े, क्योंकि आगे भी कार्यक्रम। एक बार मैं यवतमाल में जब विदाई हो रही थी, सब बहुत ज्यादा रो रहे थे, बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा ऐसे बिल्कुल विलाप करके रो रहे थे। तो वहां पे हमारा भगत है, उसने कहा कि एक बात बताओ, आप लोग इतना जोर से रो रहे हो, महाराज जी आपके ऊपर दया करके रुक जाए, आगे वाले भी तो रोएंगे ना, जहां ये जाने वाले, जहां जाएंगे वहां खुशी हो जाएगी, तो आप उनकी खुशी को सोच के दुखी कम हो। आप छोड़ेंगे तभी तो ये जाएंगे, और आप बांध के रखेंगे आप तो दुखी हो ही, वो भी दुखी हो जाएंगे। और होता ही है ऐसा, नहीं कहीं से चलते हैं लोग रो रहे होते हैं, देखो राजीवपुर से चले सब कितने दुखी हो रहे थे, और जब सुधांशु के घर पे आए तो वहां धप्पड़ धूम धप्पड़, तो कहीं बैंड बज रहा है, कहीं रो रहे हैं। ये तो जीवन का लेना देना, ये तो चलता है। तो भाई कहते देख विचार ज्ञान कर सारो, दिव्य दृष्टि में जो, दिव्य दृष्टि क्या है? गुरु का ज्ञान। ये जो गुरु का ज्ञान है यही है दिव्य दृष्टि। जिसके गुरु का ज्ञान आ गया ना, वो दूर तक की समझ लेता है। गुरु ज्ञानी, गुरु इसीलिए बनाए जाते हैं, गुरु के द्वारा हमको दिव्य दृष्टि मिल जाती है। सुख और दुख है क्या? एक बिल्कुल नंगा स्वरूप है। भाई कहते सुख भी हमें प्यारे हैं,
दुख भी हमें प्यारे, छोड़ूं किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे। जिनके द्वारा आप मुझे दुख दे रहे हो वो भी तो भगवान ही है, वो ब्रह्म स्वरूप है ना। अगर आप हमसे राजी होते तो हमको इनसे दुख क्यों दिलवाए? हम ये नहीं मानते कि ये दुख दे रहे हैं, हम ये मानते हैं कि आप इनसे दिलवा रहे हैं। हमारा कोई कर्म है जिसकी वजह से दिलवा रहे हैं। कह सुख राम आप बस नाई, ताको भूल न रो। जो अपने बस में नहीं है उसके लिए रोते क्यों? उसके लिए दुखी मत हो। क्यों? अपने बस में नहीं है। अपने बस में होता तो हमारे पास रहता। हमारे बस में नहीं। हमारे बस में क्या है? आप कहते हैं आपके बस में तो श्वास लेना भी नहीं, पलक झपकाना भी नहीं। एक बार ये हमारी निर्मला को पता नहीं कौन सा रोग हो गया तो इनकी आंख झपके ही गई। कितने दिन तक पलक नहीं झपकाई है? क्या हुआ था? आंख फिर हो गई। क्या हुआ था? आंख तिरछी हो गई। तो परमात्मा ने किया, तुमने अपने से कर लिया तिरछी। परमात्मा ने किया ना। देखो जब रोग बनाया है तो औषधि भी बनाई, लेकिन आजकल की औषधि नहीं। आजकल की औषधि तो केमिकल है। औषधि पहले की वैद्य वाली, वैद्य का जो मिल जाए दवा और अच्छा वैद्य मिल जाए ना, तो रोग का जड़ पकड़ ले और आपको एकदम जड़ से सही कर दे। आजकल के डॉक्टर आप जाओ दिखाने तो क्या कहेंगे, अब ये दवा खा लो तो महाराज कितने दिन, अब तो ये जिंदगी भर खाना है, जब तक जिंदा रहोगे खाओ ले। बीपी हो जाए ये दवा खा लो, इसके बाद क्या होगा, बस खाते रहना। सवेरे एक गोली सवेरे डाल दिया करो, क्या दिक्कत। सवेरे सूतते उठो बस एक गोली डाल लो, दिन भर के लिए फ्री। आदमी ये सोचता है एक गोली तो खानी है, खाए। ये नहीं पूछता कि आप डॉक्टर किस बात के हो, जड़ से दवा क्यों नहीं दे रहे हो, जड़ से हमारी बीमारी निकले वो नहीं। एलोपैथिक में है ही नहीं, वो करेंगे। तो महाराज कहते हैं कि नवदा निर्फल नाम बिन अष्टंग बड़ी उपाय, और सांख्य योग साजो मति विद्या माही बा। इसके द्वारा मिलने वाला सारा फल नष्ट होने वाला है, जीरो लेवल पे आने वाला। जैसे नौकरी करते हैं आप ना, नौकरी में हाय 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 हाय, लेकिन चिंता मत करो 2 साल की बात है, कोई नहीं पूछेगा क्यों आता है। अब रिटायर हुई कोई जिम्मेदारी है, चलूगा बैठे। अरे सावित्री को कोई जिम्मेदारी, भारी जिम्मेदारी है। 2 साल के बाद यही ठगुआ। महाराज कहते हैं हर काम को सहज वृत्ति में लो, सहज वृत्ति में। और वो कौन लेता है? जो राजयोग की भक्ति करता है ना, वो लेता है। वो हर बात में ज्ञान से विचार करता है, हर बात में ज्ञान से सोचता है। बस तुम्हारी कहते हैं कि पराभक्त सब सुसिरे, संता करी कबूल, हे सिखिया बिन दूसरी, सब माया की मूल। भाई कहते हैं कि पराभगत सब सुसिरे, राजयोग की भक्ति सबसे अलग है। ये हर संतों ने स्वीकार किया। 108 बार पार्वती पैदा हुई, 108 बार शंकर जी से शादी हुई और 108 बार वो मरी। शंकर जी ने उनको भी उद्धार नहीं करा पाया। जब हमने पत्नी का ही उद्धार नहीं कराया तो हमारा क्या था? हाँ, धन है, दौलत है, सोना है, चांदी है, वो तो दे ही देंगे। ये मांगोगे दे ही देंगे। उन्हें मालूम है ये कहाँ लेके जाएगा, यहीं रह जाएगा। यहाँ की चीज यहीं रहनी है। बोरा का बोरा भर के रख दो, एक एक घर। हाँ, भी एक आदमी रो रहा था कि 2000 के नोट से हमारा एक कमरा भरा पड़ा है, क्या होगा, कितने अब बदलेंगे तो कितना बदलेंगे। भर भर के नोट, भर भर के नोट, कमरा भर दिया। ले
मोदी जी भी सबके पीछे पड़े। सब बेकार, कितने बदलेंगे? एक दिन का 10,000 से ज्यादा नहीं बदल सकते। अब रख लो, भर लो खूब खजाना। महाराज जी कहते हैं ज्ञानी है ना, हर समय ज्ञान से सोचता है। एक कमरा भर के नोट रख दिए, अगर भंडारा किए होते। एक बार एक संत को हम बुलाने गए, हमें संत जी से कहा महाराज हम आपका कार्यक्रम लेना चाहते हैं। मेरा कार्यक्रम? हाँ ले लो ले लो, काशी तो मुझे भी देखने का बहुत मन है। तो हमने कहा महाराज जैसे कैसे लगेगा, कैसे कैसे क्या होगा, थोड़ा समझा दीजिए। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है। 1.5 लाख रुपया खाली आने जाने का हमारा किराया होता है और 5 लाख रुपया लगता है उसका हमारा जो वो है रसीद कटता है ट्रस्ट का 5 लाख का, और 7 लाख रुपए में संस्कार टीवी वाले आएंगे वो वहाँ से, क्योंकि हमारा संस्कार टीवी को नहीं चलवाओगे तो हमने जोड़ा 13-14 लाख। 13-14 लाख में एक रामद्वारा बन जाएगा और जिंदगी भर के लिए आराम से नहीं हो के बैठने का जुगाड़ बन जाएगा। हमने मन में हाँ ठीक है महाराज जी व्यवस्था करके जरूर बुलाएंगे, कह के प्रणाम करके बाहर आए। हमारा शिष्य था साथ में, ने गुरु जी क्या सोचा, वो पागल हो सोचा 13 लाख रुपया में रामद्वारा नहीं खड़ा कर देंगे, छोटा मोटा 10-20 लोग वहाँ इकट्ठा होंगे, पुनः भजन करेंगे, आनंद लेंगे। इन्हें बुला के 7 दिन के बाद 13 लाख जीरो, क्या फायदा? ऐसा कमाई क्यों करो? नहीं बुलाया आज। तो महाराज कहते हैं कि पराभक्त सब सुन सिरे, जो ज्ञानी होते हैं ना तो इस बात का ज्ञान रखते हैं, क्या कम खर्च में, कम मेहनत में अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाए, और वो है संत। संत घर में आ गए, कम खर्च में अधिक से अधिक लाभ। क्यों? सेवा करना ही पड़ेगा, सत्संग करना ही पड़ेगा, सुमिरन करना ही पड़ेगा, तीनों लाभ हो गया। तो महाराज कहते हैं कि राम 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 सबल परा भगत घट पर जटे, तो साहेब सदा हजूर, दिव्य नयन देखो सदा, तेज पुंज का नूर। बोलो राम। भगत घट पर घटे, जब परमात्मा का वो ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होता है तो हमें ये दुनिया असार दिखाई देने लग जाए। तब ये दुनिया का कोई सार समझ में नहीं आता। जब तक हमारे अंदर पराभक्ति नहीं आती, हमको ये दुनिया बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। पराभक्ति जब प्रकट हो जाती है, वो पराभक्ति क्या? राजयोग की भक्ति, सांसों सांस सुमिरन। जब सांसों सांस सुमिरन होने लगता है ना, तब हमको एक एक चीज ऐसे दिखाई देने लगता है, 3 लोक मुख आगे दीसे। कैसे तीनों लोग ऐसे आंखों के सामने दिखते हैं ना, ऐसा हमें ये जीवन दिखाई देने लगता है। कोई हमें दुख दे के जाता है तो भी हंसी आ जाती है, देखो पागल। गौतम बुद्ध के गाल के ऊपर एक दुष्ट आदमी ने आके थूक दिया और कहा कि आप बहुत बेकार आदमी हो, शास्त्र के मर्यादा के विरुद्ध बिना वस्त्र के घूम घूम के आप ज्ञान देते हो, आप बहुत अज्ञानी जीव हो। तो वो अपने तरीके से देख रहा था कि नंगे क्यों घूम रहे। दुनिया भर का गाली सुनाने लगा। महाराज खड़े रहे, चुपचाप सुनते रहे। जब कितना देगा गाली, अकेले हाथ से ताली थोड़ी बजती है। और लड़ाई को आगे बढ़ाना है ना कि वो 3 बोले तुम 13 बोलो, देखो हो जाती है लड़ाई। और लड़ाई शांत करनी है कि वो 13 बोले तो भी तुम चुप। एक चुप्पा न 100 बोलता, 100 बोलता को एक चुप्पा हरा देता है। लेकिन अगर हमने कही 3, तुमने कही 13, तो हम कहेंगे 13, तुम करोगे 26। आओ धर तेरे की मात तेरे की होना शुरू, क्योंकि दोनों अज्ञानी। गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा तेरा स्टॉक खत्म हो गया हो तो मैं चलो। अरे मैंने आपको इतनी गाली दी, आप कह रहे हैं स्टॉक खत्म हो गया हमारा। बेटा जो तुमने दिया ना वो हमने लिया ही नहीं।
जब हम लेंगे तब ना हम स्टोर करेंगे, तब तुम्हारा खाली होगा। आप हमें दे रहे हो, हम आपको वापस कर रहे हैं, नहीं ले रहे तो आपका खाली होगा? आपका कभी खाली नहीं होगा। और हमारे पास क्या आया? कुछ आया ही नहीं। कि बेटा जितना तुमने दिया मैंने कुछ भी नहीं दिया। अब वो पैर पटकता हुआ चला गया खिसिया के। जब वो वापस चला गया तो रात भर उसको नींद नहीं। सवेरे वो उठ के आया, आगे महाराज तो खोजते खोजते दूसरे गांव में मिले, जाके पैरों पे गिर गया। उन्होंने कहा महाराज मैंने आपको इतना बुरा बुरा कहा। महाराज बोले कब कहा था? कल उस गांव में मैंने आपके गाल के ऊपर थूक भी दिया था। तो उन्होंने कहा यहाँ कुछ है? आज कुछ है? नहीं वो तो कल थूका था। तो पागल, अभी तक कल में ही अटका हुआ है। 24 घंटा बीत गया। 24 घंटे में तो तुमको कहां से कहां आगे निकलना चाहिए था अपने भजन में, अपने भक्ति में। तू वहीं का वहीं अटका हुआ है। उसको ज्ञान आ गया पहले से। तो भाई कहते हैं कि परा भगत घट पर घटे तो साहिब सदा हुजूर, दिव्य नयन देखे सदा। हर समय वो हर बात को दिव्य दृष्टि से तौलता है, हर बात को अपने तरीके से तौलता है। एक राजा था ना, वो बहुत कंजूस था। तो वो कभी अपने राज में कभी कोई फंक्शन वंक्शन नहीं करता। क्यों? फंक्शन करे तो खर्चा तो होगा ही है। अभी फंक्शन चल रहा है, 5 दिन का खर्चा तो आ ही रहा है, ये तो हो गई। तो राजा इसी डर के बारे कोई फंक्शन नहीं करे, कोई फंक्शन मत कर, खर्चा हो। राजा जब 50 साल का हो गया तो लोगों ने कहा कि राजा साहब आपका 50 साल पूरा हो गया, स्वर्ण जयंती है, तो कोई प्रोग्राम करो। तो मैं प्रोग्राम तो कर दूं, लेकिन डर हमको ये लगता है ना कि तुम लोग पैसे लुटाओगे फालतू का। कि नहीं हम कोई पैसा नहीं लुटाएंगे, आप कोई फंक्शन करो, कोई कुछ तो मनोरंजन होना चाहिए। तो राजा ने एक नर्तकी बुलाई नाचने वाली। ठीक है आप लोग आनंद लेना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई इनाम उनाम मत देना पैसे का। जाएगा तो राज परिवार का ही पैसा। हाँ तो ठीक है, कोई नहीं देगा। अब जब वो नर्तकी आई नाचने लगी तो उसने पहला लाइन गाया, बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी बीती जा। इतना सुनते ही राजकुमार ने अपने गले से मोतियों का माला निकाला और नर्तकी को दान दे दिया। हाँ, नर्तकी की आदत होती है ना, जिस लाइन पे उनको पैसा मिले वो लाइन जल्दी छोड़ती नहीं। इसी में मिल रहा है तो दूसरा लाइन क्यों बोले? फिर बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी बीती जाए। राजकुमारी ने अपना कंगन निकाल दिया। अब राजा गुस्सा, मैंने मना किया, 1 रुपया दान नहीं करना, ये अपना मोतियों का माला दान कर रहा है, ये सोने का कंगन दान कर दिया, इसीलिए मैं नहीं करता ये सब कार्यक्रम। अब बेसिया को क्या मतलब है तो फिर नाचने लगे। बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी बीती जाए। तो राजा के जो गुरु थे, राजगुरु, वो माला जप रहे थे, उन्होंने माला तोड़ के फेंक दिया और चल दिया। राजा बंद कर नाच गाना, बंद कर। खड़ी हुई मुझे डर के मैं राजा निकाले, गुरु जी इधर लौट के आओ यहाँ। मैंने सबको मना किया, तब भी सब लोग कुछ न कुछ दे रहे हो, दे के अपने घर से रहे हो, सब राज का सामान है। क्या बात है, तुमने माला क्यों तोड़ दी? अरे क्या महाराज, इस नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी, आप माला की बात कर रहे हैं। अब वही बात है ना, जो जिस बुद्धि का होता है वो कथा उसी बुद्धि से सुनता है। इसने क्या आंखें खोल दी? पैसा कमा रही आंखें खोल दी? अरे नहीं महाराज, इसने क्या चेताया हमको? ये कह रही है कि बहुत गई, तुम्हारी सेवा करते करते, तुम्हारे लिए मंदिर की सफाई करना और पूजा पाठ करना, ये सब करते करते जिंदगी, अब थोड़ी जिंदगी रह गई है, तो हम कब तक तुम्हारी गुलामी करेंगे? कुछ अपने लिए करना है,
इसलिए हमने माला तोड़ दी, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हम तो जा रहे हैं, राम राम। अच्छा, इसके गाने का इतना बड़ा अर्थ है, हम तो समझे ही नहीं। अच्छा राजकुमारी जी, जरा आप बताइए, आपने अपना सोने कंगन क्यों दान में कर दिया? अगर पिताजी 35 साल की तो हो गई, आप मेरी ब्याह शादी की तो सोच नहीं रहे। तो मैंने सोचा कि दरबान का लड़का है, उसी के संग भाग जाऊं। और मैंने आज रात को प्लानिंग किया था मैं घर छोड़ के भागूं, लेकिन इसने हमारी आंखें खोल कि 35 साल तो बीत ही गया है, एक 8 साल और पिताजी देर लगाएंगे, मान मर्यादा से शादी हो के अपने पति के घर में जाऊं, खानदान में शादी हो जाए, किसके संग भागूं, कहां जाऊं, जिंदगी भर के लिए कलंक लगे। इसलिए हमने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, अब तो हम जाएंगे नहीं, कैंसिल कर दिया हमने। राजन करे, ये दो आदमी दो तरीके का माल सोच रहे, गाना एक ही है, लाइन एक ही है। अच्छा राजकुमार जी, आप क्या, आप क्यों किए भैया मोती का माला? उन्होंने कहा पिताजी सही बात ये है, आप हो गए 65 साल के और मैं हूं 45 साल का, तो ना तो बुढ़ऊ तुम मरोगे और ना हम राजा बनेंगे। 15 साल और तुम नहीं मरे तो हमारी अवस्था हो जाएगी 60 साल की, और 60 साल के राजा बनने के बाद हम क्या करेंगे? ना खाए देंगे, ना पी देंगे, ना मुख में दांत, ना पेट में हाथ, तो खाएंगे क्या? फिर हम राजा बन के कब ऐश करेंगे? तो मैंने सोचा कि एक दिन आपको जहर दे, आप जल्दी पार हो जाओ। तो 15-20 साल तो मिलेगा राजा बनने के लिए, लेकिन इसने मेरी आंखें खोल दी। पितृ हत्या का कलंक लेके ऐसा राजपाट जीने से क्या फायदा? अभी भी तो मैं सब सुख भोग रहा हूं, लेकिन खाली राजा का नाम ही तो नहीं लगा है, राजकुमार हूं मैं। इनके सामने तो केवल, आपके सामने तो केवल राजा लगा हुआ है, मेरे सामने राजकुमार लगा हुआ है, 5 अक्षर में, और इनके सामने 2 ही। तो ये प्लान हमने कैंसिल कर दिया। राजा ने कहा भाई एक बात है, ज्ञान ज्ञान ही होता है। महाराज कहते हैं कि सबन घोर त्यों लोक में आगे अगम लखा, उजाल जन सुखिया उड़ देश में जुरा न झापे काल। बोलो राम। में आनंद ही आनंद है, उस देश में दुख नहीं है, उस देश में आनंद ही आनंद है, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं। ये कब, वो देश कहाँ है? कहीं अमेरिका में है कि अफ्रीका में है, वो देश यही है। इस काया के अंदर मोक्ष खुलता है, इस काया के अंदर मोह का नाश होता है। जिसके मोह का नाश हो गया उसको मोक्ष हो गया। ये काया के अंदर जब हम 5 शरीर का छेदन कर देते हैं, जैसे वो शरद के ऊपर केचुली चढ़ी होती है ना, तो उसको दिखाई नहीं देता, केचुली छोड़ देता है तो उसको सब दिखने लगता है। ऐसे ही हमारे ऊपर ये केचुली चढ़ी हुई है, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, केवल शरीर, ये केचुली है। और इसको छोड़ देने के बाद आनंद ही आता, इसी में बंधन है। मोह का बंधन साबला सबली कर्मा की खोज, काम कटक भारी बहे करडी नारी द मौज किस विध मिलिए हो राम तुम आड़ा बैरिया जब चालू हरि मिलन को लेवे बीचे मुझे किस विध मिलिए हो राम। मोह बड़ा जरूरी है।
मोह के बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती। मोह से ही ये संसार बधा है और मोह से ही परमात्मा मिलते हैं। लोग कहते हैं माया छोड़ दो, माया छोड़ दो। ये शरीर माया का ही बना है और इस शरीर से ही परमात्मा को पाना है, तो माया कैसे छोड़ दे? हमें माया का मोह छोड़ना है। काया कस करनी करे। शरीर दिया है परमात्मा ने इसलिए दिया है कि आप कम से कम 4 घंटे 5 घंटे कस के भजन करो। इसलिए नहीं दिया है कि खाई और चारपाई, बस इसलिए दिया है शरीर, इसे कसो। साधन दिया है तो उस साधन का प्रयोग करो। ये दुनिया तो कहती रहेगी, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, अपना कार्य करो। एक बाप बेटा जा रहे थे, घोड़े पे बैठ गए, एक गांव से जा रहे थे। गांव वालों ने देखा कि अरे राम राम राम, दया नाम की तो दुनिया में चीज रही नहीं। देखो ये 2 के 2 मुस्टंडा बैठे हुए, घोड़ा बेचारा मरा जा रहा है। बाप ने कहा बेटा कि हाँ ये दुनिया कुछ बोल रही है, दोनों का बैठना अच्छा नहीं है, तो फिर ऐसा करते हम नीचे नीचे चलते, तू बैठ जा। तो बूढ़े बाबा नीचे नीचे चलने लगे और वो लड़का ऊपर बैठ गया। दूसरे गांव से गुजरे, गांव वाले बोले देखो देखो कैसा बुरा जमाना है, बूढ़ा बेचारा पैदल चल रहा है, ये जवान छोरा देखो घोड़ा बैठ के जा रहा है। बाप ने कहा ये बेटा एक काम कर, तू नीचे आ जा, दुनिया तुझको बड़ा कोस रही है, तो मैं बैठ जाता हूँ घोड़े पे। वो बैठ गया। तीसरे गांव से गुजरे, गांव वाले देख के हंसने लगे, धन्य है भैया, कलयुग नहीं देखा तो अब देखा। बूढ़ा हो गया है, मरने को आ गया, घोड़े पे चढ़ने का शौक नहीं किया, फूल जैसा बच्चा नीचे नीचे चल रहा। अरे राम। तो बाप ने कही एक काम कर बेटा, दुनिया तो अब भी कह रही है, तो चलो हम दोनों पैदल ही चल। पैदल जाने लगे, चौथे गांव में गए, दोनों गांव वाले हंस रहे, देखो देखो पागल नहीं, देखो इन्हें देखो, घोड़ा है फिर भी पैदल चल रहे हैं, घोड़ा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। बाप ने ये बेटा है, ये दुनिया है ना बोलती रहेगी, दुनिया की चिंता छोड़, चल दोनों बैठ के आराम से चल। तो दुनिया की बातें सुनोगे ना तब तो ये दुनिया तो हर हालत में कहेगी। अगर आपके यहाँ कोई दुख तकलीफ है, आप सत्संग में चले गए, देखो इन्हें कोई मतलब ही नहीं, घर में दुख पड़ा हुआ है, ये सत्संग में घूम रहे। और नहीं जाओ, देखो इनका ज्ञान देख लो, गुरु महाराज आए हुए हैं और सत्संग छोड़ के बैठे। अरे जो होना था वो हो गया। ये दुनिया तो ऐसे ही कहती, आप वो काम करो जो आपका दिल, ऐसे आंख बंद करो वही काम। तो महाराज कहते हैं कि जब राजयोग की भक्ति आती है तब कैसा लक्षण आता है कि श्रवण शब्द पधारिया तब ऐसी धम हो, सुन सिख तो सुख राम कहे भेद बताऊं को। बोलो राम। गुरु भक्ति जब आती है, राजयोग की भक्ति आती है, तब उसको वाबे दासुहावे नहीं बैठ निरंतर जाय, सुन सिख तो सुख राम कहे श्रवण शब्द कहाय। बोल रहा। वहां वो कोई झूठी कथा कीर्तन में मन नहीं लगाता, मन लगे कि उनके ऐसे जन्म हुए, उनकी इतनी रानियां थी, उनके बाप का नाम ये था, उनके पिता का नाम ये था। इन बातों में क्या रखा है? दुनिया भर का इतिहास, उनके बाप ये किए, उनके दादा ये किए, उनके चाचा, अरे क्या मतलब है? एक आदमी बोला हमारे दादा जब जिंदा थे ना तो हमारे घर में घी का वो पीपा लुढ़कता था, देसी घी का, कि बेटा आज कोई घी चुपड़वे को है थोड़ा बहुत रोटी में, आज तो फायदा क्या है? तुम्हारे दादा के जमाने में घी फैला होगा। आज की बात करो ना। अब आज लोग क्या ना, आज की परिस्थिति को भूल गए, पिछली बातों को ध्यान रखें। मैं जमींदार था, मैंने जमींदारी करी, मैंने आज क्या कर रहे हो ये तो बताओ। कि आज तो शराब पी के नाली में। तो महाराज कहते हैं
कि रसना में रस उपजे, खट रस न्यारा साव। सुन सिख तू सुख राम कहेंगे, ब्रह्म मिलन का चाव। बोलो राम। जब ब्रह्म से मिलने की चाहना पैदा होती है ना, तो हमारा ये जो जीव है, हमारी जो रचना है ना, ये शांत नहीं रहती, ये अपने बस में नहीं रहती, ये अपने आप राम 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 करती रहती। लगी मंसूर को ऐसी करी जा, देख लो कैसी अनल हक यूं कहे बाणी, चढ़ी सूली नहीं मानी, लगन की बात है भारी, कटारी से जिसको लगी है बाण, जिसको समझ में आ गया ज्ञान, उसकी रचना शांत नहीं रहती और हर समय कमाई करने में लगी रहती। कहते हैं हमारी तरफ एक कहावत की, मंगनी का बरदा जुड़िया रहा। तो नहीं समझे तुम तो क्या समझे? समझना होता तो हमारे यहाँ पैदा होते भोजपुरी। मंगनी का बरदा अजोरिया रहा। मंगनी का बरदा, पहले के जमाने में मांगे हुए बैल आते थे ना, जैसे कि हमारा बैल वो ले गए, एक हम रखे, एक आप रखे, दो हो गया ना। एक नाऊ था, उसके पास 17 बैल थे। एक पंडित जी थे, उनके पास एक बैल था, और वो भी मरिया। तो पंडित जी के लड़का की शादी आई तय हुई, तो सब लोग आए, तो उन्होंने पूछा कि भैया आपके यहाँ खेती कितनी है? तो बोले नौवा के मिला के 9 जोड़ी की खेती, समझो, बड़े रुआब से। तो नौवा के पास कितनी होगी खेती? नाऊ के मिला के, और नाऊ के पास 17 बैल, इनके पास एक, वो भी आधा मरियर। तो क्या नौवा का मिला के 18 हो गए ना, 17 उसके, एक अपने, 9 जोड़ी बने ना। तो नौवा का मिला के 9 जोड़ी खेती है। उन्होंने भाई ये तो बहुत जोरदार पंडित है, शादी तो तय करनी पड़े। इतने में वो बंदा क्या हुआ, वो बैल उसको अंदर कर रहे थे कमरे के अंदर, तो बेचारा दरवाजे पे ही गिर गया। अब उसे उठा नहीं जाए, तो उनका लड़का भाग गया है कि पापा पापा के यहाँ कि वो वर्दी है ना, आधी भीतर आधी बाहर। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ भैया, क्या हुआ? वो तो समझ गया कि बैल गिर गया है, आधा धड़ अंदर है आधा धड़ बाहर है। तो बोले कि वो क्या है ना, नौवा के मिला के 9 जोड़ी खेती है, तो 5 जोड़ी तो अंदर कर दिया, 4 जोड़ी करना अंदर। मंगनी का बरदा जोड़िया रात। तो वो बैल मांग के लाते थे, तो वो कह रहे थे सुबह 8 बजे तक हमें बैल हमारा चाहिए, हमें भी अपनी खेती जोतनी है। तो वो ला के क्या करेंगे, आप बताइए क्या करना चाहिए? वो ला के मटर पनीर बना के और खा के और चैन से रजाई ओढ़ के सोना चाहिए सुबह 8 बजे। सुना, पता चला 8 बजे ये सो के उठे, वो अपना बैल मांगने आ गया, अपना बैल ले गया, तो तुम्हारा खेत तो पड़ा रह गया। तब क्या करेंगे? चांदनी रात, अजोरिया रात होगा चांदनी रात। चांदनी रात अगर है, 4 घड़ी के बाद चंद्रमा निकला है, तो बस वो तभी तक इंतजार करेंगे, तब तक जब तक चंद्रमा निकला नहीं। जैसे ही चांदनी हुई, बैल को लेके खेत में भिड़ गए, और 6-7 बजे तक ही सब खेत जोत के अल्लाह के अपना खड़ा ले जा भैया, जब जाए तक। अर्थ समझ में आया ना? मंगनी का बरदा जोड़िया रहा, ये मंगनी का बरदा है। ये मंगनी का बरदा मतलब ये श्वास परमात्मा ने मांगे से दिया है। हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, रतन पराई पूंजी सांसों का लाया। रतन पराई पूंजी, ये दूसरे की पूंजी है। सांसों का लाया, इससे राम राम ही बोल, राम राम ही बोल। एक बैल ला के खड़ा कर दिया, अब तो बैल आ ही गया है, अब क्या बात?
अब तो नर्तन मिल ही गया है, अब क्या बात है। लेकिन 84 का शर्म नहीं आया। चींटा बनेंगे तो क्या करें। करमेती बाई ने अपने पिताजी से क्या कहा? उनके पिताजी ने कहा, करमेती तूने तो मेरी नाक कटा दी, मंडप छोड़ के भाग आई तू। उन्होंने कहा, पिताजी मंडप छोड़ के भाग के आई, लेकिन आपकी नाक नहीं कटी। मैंने राम जी का भजन किया है, मैं भक्ति करती हूँ। और एक बात बताओ पिताजी, अगले जन्म में मैं बंदरिया बन जाऊंगी, तब आपकी नाक रहेगी? ना आगे पर्दा, ना पीछे पर्दा, ना कोई तन पे कोई वस्त्र होगा। जब मैं घूमूंगी तो आपकी नाक नहीं कटेगी। लेकिन आपको केवल अपने इस जन्म से मतलब है, हमारे अगले जन्म की आपको कोई चिंता नहीं। हम अगले जन्म में मर के चींटा बने, बंदरिया बने, भूत बने, कुछ भी बने, आपको कुछ लेना देना नहीं। आपकी नाक इसलिए कट रही है कि मैंने इस जन्म में शादी क्यों नहीं की। तो मेरे तो पति राम जी हो गए। उनके पिताजी ने ऐसी ज्ञान की बात सुनी तो उन्होंने गुरुमंत्र लिया, अपने बेटी को गुरु बनाया। मैंने कहा, पिताजी आपको नाक की ज्यादा चिंता हो तो अगले जन्म में हाथी बन जाना। हाथी का इतना बड़ा सा नाक होता है, जमीन पे घसीटते हुए घूमो, नाक बचा। असली नाक तो ये कि जब उन्हें परमात्मा का ऋण उतार दिया, उन्होंने सांस दिया हमको। जब हम भजन करते हैं, रसना से हर समय जीभ चलाते हैं, तो हमारे गले में कांटे जैसे चुभने जैसी बात होती है, गिरगिरी सी आती है, मुख में खूब फूक आता है, लार आता है, खूब मीठा मीठा स्वाद आता है। जब हम भजन करते हैं ना, तो वो बार बार रसना जो ऐसे ऐसे चलती है ना, उस रसना के ऐसे ऐसे चलने से हमारे जीभ में 10 लाख सेंसिटिव तंत्रिकाएं होती हैं, जो ऐसे पटकते पटकते मर जाती हैं। और धीरे धीरे हमारे जबान का स्वाद कम हो जाता है। भजन करने वाले के जबान का स्वाद कम हो जाता है, उसका स्वाद आता है भजन करने में। और गृहस्थियों का स्वाद आता है भोजन करने में। नमक ले आओ, मिर्ची ले आओ, मसाला कम है थोड़ा, है एकदम हर चीज में चटपटा, एकदम आनंद। इतना मसाला डाल दो कि खाने वाला भी याद क्या करे। लेकिन जिसके जबान का स्वाद मर गया है ना, उसको पेट का किराया देना है बस। तो महाराज कहते हैं, खाटा मीठा चरपरा अमृत उतरा जोर, सुन सिख तो सुख राम के लिव बंद लागी डोर। उसका लिव बंद भजन होने लग गया। लिव बंद भजन किसको कहते हैं? कि मन, श्वास, शब्द और सुरती जो अभी तक बिखरे बिखरे थे, वो सब एक हो गए, एक रस्सी हो गई, एक रस्सी हो गई हमारी। तो बात समझा रहे हैं, राम 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 राम। कंठ में गद गद उपजे, निरखरयो सब मन, सुन सिख तो सुख राम कहे, बिन गुरु साधु जन। बोलो राम। एक लाइट जला दो, लाइट है। कंठ में गदगद उपजे, निरखरयो सब मन। हमारा मन कहाँ लगा रहता है? अब इधर उधर नहीं भागता। जब हम भजन करते हैं ना, तो हमारा ये पलक है ना, ये ऐसे हारमोनियम की तरह बजता है। ऐसे क्यों होता है मालूम? मन नहीं लग रहा है, मन कहीं और है, श्वास कहीं और है, इसलिए हमारी वृत्ति बैठ नहीं रही। मन को सांस में लगाना है। हृदय में फर फर हुआ शब्द समागम गो होए, सुन सिख तो सुख राम के, हियो भर भर जाए। भोरा जब हृदय स्थान पे भजन आता है तो हमें विरह आने लगती है, रोना आता है, विरह आने लगती है परमात्मा के प्रेम में। वो परमात्मा हमसे बिछड़ा हुआ है, इसका एहसास हो जाता है।
तो भाई कहते हैं नाभ कमल हरियाविया गरजी सब बन राय सुन सिख तो सुख राम कहे पास चहूं दिस जाय। बोलो राम। नाभि में जब भजन आता है तो हमारे सारे रोम रोम में थेरन होने लगती है। जैसे जूड़ी का बुखार आता है ऐसे बुखार आने लगता है, ऐसे तो कपकपी आते रहे ऐसे जैसे झुरझुरी आ जाती है। ये सब भजन का लक्षण है। ये परमात्मा आपके अंदर अब प्रकट होने लगे। जैसे किसी के ऊपर प्रेत आए तो जब प्रेत आता है तो आने से पहले उसको झुरझुरी आती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। डरना मत, कोई बात यहाँ नहीं आए तो पानी चाहिए। आंखें लाल हो जाती हैं और आवाज बदल जाती। तो हम लोगों के पास जब कोई आता है बनावटी भूत, हम समझ जाते, तब वो बनावटी भूत आएगा तो अपनी आवाज में बोलेगा नहीं, और जब सचमुच का भूत आएगा तो वो अपनी आवाज में बोलेगा। तो एक जगह हम गए थे सत्संग करने, तो उन्होंने कहा महाराज मेरी बहू के ऊपर भूत आता। तो हमने कहा बुलाओ अपने बहू को, या राम रक्षा कर दूंगी। अब वो अपनी बहू को लेके आए। तो हमने उनको कहा, हमने कहा बेटा तुम्हें भूत कब आता है, कैसे कैसे क्या होता है, पूरा इतिहास पूछा। तो उनके बोलने से पहले ही वो बोली, सास बोली महाराज ऐसे तो नहीं, घर में थोड़ी भीड़ भाड़ की बढ़ती है ना, तो इनको बहुत जल्दी आता है। तो हमने कहा कि जैसे अब यहाँ पे भीड़ भाड़ है तो यहाँ पे आ सकता है कि नहीं, यहाँ भी आ सकता है। तो उसकी बहू बहुत चतुर थी, हमें समझ रही बेवकूफ, ये नहीं समझते ये बाबा लोग हैं ना, तुम जैसे हजारों पीछे छोड़ के तब आए यहाँ। बाबा लोग अपने से कुछ नहीं बोलेंगे, एक अलग बात है। तो हमने कहा बेटा यहाँ जैसे भीड़ भाड़ में भी आ सकता है, यहाँ आ जाए, यहाँ भी आ सकता है। हमने कहा इसको 2 घंटा के लिए ही छोड़ो हमारे पास, देखें कब तक नहीं आता। अब वो भी समझ गई कि अगर नहीं आया तो पोल पट्टी खुल सकती। आधे 1 घंटे के बाद हमने कहा बेटा यहाँ बैठ और तू थोड़ा राम राम कर। हाँ, ऐसे राम राम करने से कोई भी भूत प्रेत पास नहीं आता। तो बैठ गए। अब उसी साथ आ गया। जब अब ये झुरझुराया है, ये बात तो लग झुरझुरी तो आई, लेकिन बंद हो गया। एक आध बार और आने दो, झटका हम उसको सिखा रहे कि क्या क्या तुम्हें करना है। कभी कभी भूत आता है तो एक बार झटका मार के थोड़ी जाता है, 2-3 बार झटका मारे तो समझ गए। मैं 2-3 बार झटका मारने ही तो हमें जो उसको करवाना होता था ना, हम उसको सास को बता देंगे जो ऐसा होने वाला, ये तो होगा, और हमारे बताए मुताबिक हो रहा है, इसका मतलब भूत तो गड़बड़ है। हमने कहा अब एक काम करो, अब तुम लोग जाओ बेटा, तुम इधर मेरे कमरे में आओ। बिठाया तो हमें देख, सही बात बता, तेरे को भूत कुछ नहीं, और मैं काशी से आया, मेरे पास तो भूत का बहुत बड़ा मंत्र है। अब तू सही से कबूल नहीं तो मैं सबके सामने तुझे बता दूंगा कि तेरे ऊपर क्या चीज। तो बोली महाराज जी इनके घर में हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है, कभी 10 आदमी कभी 15 आदमी आते हैं, मैं खाना बना के मरी जाती हूँ। हमारी अम्मा ने सिखाया है कि जब भीड़ ज्यादा बढ़े तो झुरझुरी मार दिया कर। हमने बेटा अब वो रोने लगी, लेकिन महाराज जी मेरी पोल खोल दोगे, मेरी बड़ी बेइज्जती होगी और फिर हमको जिंदगी में तो ये लोग बहुत मारेंगे, काम कराएंगे बहुत। मैं तो चिंता, अब तुम्हें सही बात बता दी ना, अब आगे का भूत उतारना मेरा था। फिर हमने कहा कि एक धागा ले आओ, इसके पूरा बराबर का नाप। अब कुछ खटकरम तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो उसकी साथ गएगी, उल्टा सीधा हो गया। मैंने खूब जुगाड़ बना के भूतों वाला नौटंकी करा के हमने उनके साथ होगा। हमने देखो पहली बात ये ना कि इसके दिमाग में कोई दिक्कत है। जब तुम्हारे घर में भीड़ भाड़ बढ़ती है तो इसको मेंटल प्रेशर पड़ता है। अब भूत है या क्या है? उन्होंने कहा हम झूठ काहे को बोले, थोड़ा सरकार के बाद निकालो। हमने हो सकता है भूत हो, नहीं तो हो सकता है मेंटल प्रेशर हो, ऐसा भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल होता है ये। तो तुम एक काम किया करो ना, जब तुम्हारे घर में भीड़ बढ़े तो मायके भेज दो, 2-4 दिन की बात रहेगी। क्या सही बताओ महाराज जी ये उपाय सही? अरे नहीं, बिल्कुल कारगर।
मैं ये मंत्र पढ़ देता हूँ, इसके ऊपर तभी हो सकता है कुछ, इसका मेंटल प्रेशर हो सकता है जब तुम्हारे घर में भीड़ हो। इससे बचाना चाहती हो, पैसा बचाना चाहती हो, दवा दारू से बचना चाहती हो, ओझा तांत्रिक से बचना चाहती हो ना, इसको जो है जब तुम्हारे घर में 10-20 लोग आए, इसको मार के भेज दो, 2-4 दिन रहेंगे लोग, तो जितना पैसा तुम इसके दवा पे खर्च करती हो, नौकरानी रख लो, काम चला देना। वो दिन है, आज दिन है, बहू बेचारी बड़ी खुश है, खूब राम राम करती है, कहती है महाराज आपने मेरे तो भला काट दिया, मुझे झुरझुरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो महाराज कहते हैं ये भजन ऐसा है ना, इस भजन में ऐसे ऐसे लक्षण आते हैं कि हृदय स्थान पे जब हमारा भजन आता है तो हमको विरह चालू हो जाता है। विरह क्यों आती है? परमात्मा की याद। जब परमात्मा की हमको याद आती है तब हमको ये लगता है कि हम कहाँ फंस गए, कहाँ आनंद ले रहे थे, आनंद लोक में कहाँ आके फंस गए। करमेती बाई जब घर छोड़ के भागी थी तो 3 दिन तक मरे हुए ऊंट के पिंजर में बैठ के भजन किया। बदबू आती थी तो वो क्या सोचती थी कि संसार के बदबू से ये बदबू थोड़ा ठीक है, ये बदबू तो 2-3 दिन की है, और सारा राजघराने की पुलिस फोर्स उसको खोज रही कि करमेती कहाँ भाग गई, कहाँ भाग गई, पकड़ के लाओ और उसको भेजो, ससुराल भेजो। लेकिन कोई ऊंट के पिंजर की तरफ नहीं जाता, क्यों? वहां बदबू इतनी जोरदार थी। दूर से ही लोग ऊंट देख रहे थे, पिंजर देख रहे थे। राजस्थान में कहीं छुपने का जगह तो था नहीं, खोज खोज के सब हार गए, करमेती मिली नहीं। अगर मिल गई होती तो उसे पकड़ के बांध बूंद के डाल दे। ऐसे ही संसार में जो ये जीव सोचता है कि मैं कहाँ आके फंस गया, कहाँ आनंद पद में भजन करके मैं खोया हुआ था, कहाँ इस मृत्यु लोक में आके जन्म और मरण के चक्कर में फंस गए। भाई कहते हैं कि चंचल मन तेरी चतुराई काम न आई, चंचल मन जिसको तूने अपना समझा वो तो हुआ ना तेरा, रात में उसकी याद में रोया भूला जो हुआ सवेरा। फिर क्यों मूर्ख झूठी आशा, फिर क्यों मूर्ख झूठी आशा, उसी के दर पे लाई रे लाई। चंचल मन, चंचल मन तेरी चतुराई काम न आई, चंचल मन। ये मन है ना बड़ा चतुर बनता है, अपना घर देख के, अपना परिवार देख के, अपना धन देख के, लेकिन कोई काम आने वाला नहीं। भाई कह रहे नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा। साथ न देंगे संगी साथी, साथ न देंगे कोई बराती, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा। जिसके लिए तूने महल बनाए, जिसके लिए तूने, वो ना तुम्हें ठहराएंगे, वो ना तुम्हें ठहराएंगे। जो तुझको कहते हैं सुंदर, जो तुझको कहते सुंदर, देख तुझे घबराएंगे, देख तुझे घबराएंगे। कैसे बाबुल
मतलब का है हर एक नाता, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। याद में तेरे आंसू बहाकर, याद में तेरे आंसू बहाकर, जीवन कोई ना खोएगा, जीवन कोई ना खोएगा। एक सितारा टूट गया तो, एक सितारा टूट गया तो आसमान क्यों रोएगा, आसमान क्यों रोएगा। आग पे एक दिन सो जाएगा, बन के धुआं हो जाएगा, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा। कभी ये मत सोचना कि आपके बगैर दुनिया रुक जाएगी। आपको जो सेवा का मौका मिला है, अगर आप उस मौके से चूक गए तो उसकी जगह कोई न कोई दूसरा भर लेगा। आप ये अगर सोचते हो कि मेरे बगैर, जैसे सावित्री सोचे कि मेरे बगैर स्कूल नहीं चलेगा, 2 साल के बाद सारे स्कूल बंद हो जाए। इंदिरा गांधी भी यही सोचती थी, हमारे बगैर देश नहीं चलेगा, बल्कि आज मुझसे भी अच्छा चलेगा। आपको जो मौका मिला है, उस मौका को आप गंवा दोगे तो आपका कम हो जाएगा कीर्ति, लेकिन जगह भर जाएगी। इसलिए महाराज कहते हैं, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी। घर परिवार कोई साथ नहीं जाएगा, ये तो दुनिया जानती है। तो मोह संसार में इतना ही रखो कि बस अपना काम ना रुक जाए, तब तक प्यार करो जब तक कि अपना काम नहीं। जैसे एक औरत है, नदी पार कर रही है, पानी बढ़ने लगा तो अपने बच्चे को उठा के गोद में ले लेगी, और पानी बढ़ेगा तो बच्चे को उठा के कंधे पर रख लेगी, और पानी बढ़ेगा तब क्या करेगी? आप बताओ, हम नहीं बताओ क्या करेगी? सिर पे रख लेगी। और पानी बढ़ेगा तब क्या? असली बात बताओ। नहीं, उस बच्चे को नीचे डाल के उसके ऊपर पैर रख के भाग जाएगी। आप ये बात मानोगे नहीं, लेकिन सत्य है। जब आदमी को अपने ऊपर मरने को आता है ना, तब वो किसी को नहीं बचाता, अंत तक बचाता है। ये बात सच। जैसे आपने कहा ना, सर पे रख लेगा, सर पे रखेगी तो खुद ही मर जाएगी। गर्दन के ऊपर पानी बड़ा, बस यहां तक, कहते ना, अब पानी नाक के ऊपर चढ़ा, कहते ना, जब अब पानी नाक के ऊपर चढ़ा, तभी तक बचाते हैं लोग। अरे घर में कोई बीमार पड़ा हो ना, तो कब तक सेवा करते हैं? जब तक उनकी दिनचर्या में ज्यादा खलल नहीं हो। खलल भी हो जाए तो महीना 2 महीना झेलते हैं, उसके बाद सवेरे उठ गई प्रार्थना करते हैं, हे भगवान अब उन्हें ले जाओ, उन्हें ले जाओ। इसलिए महाराज कहते हैं कि नेकी ते, अभी कभी कोई ऐसा परिस्थिति नहीं आई है तब हाँ मेरा तू, हाँ हमारे बगैर काम ही नहीं चलेगा, हमारे बगैर। ये बात जिंदगी में कभी मत सोचो। किसी के बगैर कोई काम ना रुकता है ना रुकेगा। ये संसार ऐसा ही चलता रहता है। हाँ, मौका है तो आप उसका लाभ उठाते हैं, अहंकार से नहीं, प्रेम से उसका लाभ उठाते रहें। ये संसार ऐसे ही चले। हमारे रामचंद्र थे, देखो हीरावती को देख के ध्यान आया,
हम सोचते थे कि रामचंद्र अगर गए, बीमार जब हो गए थे, आपकी माता जी अपने हाथ से खाना बना के अपने हाथ से खिलाती थी। ये उनके पुण्य का फल था। काशी का भजनानंदी संत अपने हाथ से भोजन कराए। लोग कहते ना कि रामचंद्र को क्या मिला, हमने कहा हमने देखा क्या मिला। 15 दिन तक माता जी ने अपने हाथों से खाना बना बना के मुंह में कौरा डाला है कोई इतना बड़ा साधु संत जिसको कोई भजनानंदी संत भोजन कराए? ये क्या फल कम है? लेकिन जब वो जाने लगे, अंतिम समय आया तो मेरे दिमाग में यही होता था आश्रम का क्या होगा, लेकिन हुआ कि नहीं, संभाल गया। लेकिन चल तो रहा ही है ना, बंद तो नहीं हुआ ना। ऐसे ही ये जीवन चलता रहेगा, आपका घर ऐसे ही चलता रहेगा, आपका परिवार ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए ज्यादा चिंता मत करो, चिंता करनी है तो भजन भी करो। साधु भाई हिंसा सोचने की करो, जो छूट गया है उसकी चिंता मत करो, आगे बढ़ो, और भी मिलेंगे और भी मिलेंगे, कारवां बढ़ता जाएगा। ये जीवन में कभी रुकावट नहीं आएगी। मैंने तो भाई छोटे समय में, कम समय में बहुत कुछ अनुभव किया, और वही महाराज जी समझा रहे हैं कि भजन करने में कैसा कैसा हमको अनुभव होता है। जब तक वो अनुभव नहीं आता है, भजन में कच्चापन है। जब लग कहे ध्यासो नहीं है सुमिरन की भीड़, ध्यासो जहां सुखराम कहें सब बाता की भीड़। भजन अगर आप करोगे, तन मन से करोगे, तो यही सब अनुभव आएगा। क्योंकि अभी आप लोगों का प्राइमरी स्टेज है, तो बाकी कुछ लोग तो बहुत आगे हैं, कुछ लोग प्राइमरी में भी हैं। हमें दोनों को बैलेंस करना पड़ता है, नहीं तो एकदम ऊपर चले जाएंगे तो फिर कल से आप लोग आओगे नहीं, कहाँ जाए वहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ। अरे क्रिकेट विकेट कुछ नहीं, ऑपरेशन होने वाला है। भाई कहते हैं ये सब लक्षण जब आने लगे, आपका स्वभाव बदलने लगे, आपका गुण बदलने लगे, आप समझ लो सही रास्ते पे जा रहे हैं। अगर आपका स्वभाव नहीं बदल रहा है, आपका गुण नहीं बदल रहा है, तो वो भजन अभी ठीक है। आपके अंदर का अहंकार गया नहीं, आपके अंदर का अभी मैंपन गया नहीं, आप गड़बड़ रास्ते। आपके अंदर जब ये सब अनुभव आना चालू हो जाएगा, तो आपका अहंकार, आपका मैंपन, ये सब चला जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं माने होता है घमंड। कहते हैं कि जिसका पेट मोटा हो, जिसका घमंड मोटा हो, उसको कोई गले नहीं लगाता। लगाता है? जिसका पेट बाहर को निकला हो, पेट मोटा हो, जिसको घमंड मोटा, घमंडी आदमी से कोई गले मिलता है? कभी नहीं मिलता। और जिसका पेट मोटा उसे कौन मिलेगा? वो दूर से। तो मैं समझाते हैं अपने पेट को और घमंड को नीचे रखो। जितना आपका पेट अंदर होगा उतना ही आप स्वस्थ हो, आप प्रसन्न रहे, और जितना ही आपका घमंड कम होगा उतना ही आप ठीक रहेंगे। कहते हैं पैर गरम पेट नरम, सर को रखो ठंडा, और घर में आवे रोक तो मारो उसको डंडा। पैर गरम पेट नरम। अब यहाँ तो उल्टे ही हो रहा है, पेट गर्म होता है नहीं, पेट ठंडा, वो पैर ठंडा रहता है और पेट गर्म रहता है हर समय। सिर को रखो ठंडा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि फ्रिज का बर्फ निकाल के रख लो। सिर को रखो ठंडा मतलब यहाँ पे गर्मी नहीं होनी चाहिए, शांत रहना चाहिए। पैर गरम का मतलब पैदल खूब चला करो, पैर गरम रहेगा, पैदल चलोगे पैर गरम रहेगा। पैर गरम और पेट नरम का मतलब कम खाओ, गम खाओ। बुजुर्ग लोग कहते हैं कम खाओ और गम का मतलब ठंडा रखो और कम खाओ, तो भी आप बिल्कुल सही रहो। लेकिन अब देख लो क्या हो रहा है संसार में, उल्टा ही हो रहा है। महाराज जी कहते हैं कि सांसों सांस कहे हरि नाम, फिरे रस नामुख में दिन राती। धीरज ध्यान न डोल न डोले, आसन मारऊ कासो छाती। नाल समीसल राखत नाई, मोड़त अंगन बंदत बाती।
मन को थोब पवन सुमेला, सूरत सम होय निरत कर साथी, सुख राम कहे यूं ध्यान धरो ज्यों, दीप के संग जलत है बाती। बोलो राम। मन को सांस में लगा के, सुरती को शब्द में लगा के, वो जो राम राम हो रहा है उसमें लगा के स्थिर मन से बैठ के भजन करने से हमारे अंदर सारे गुण आ जाते हैं, सारे अवगुण भाग जाते हैं। जैसे जैसे सूरज ऊपर को निकलता है ना, हमारी परछाई छोटी होती जाती है। सूरज जब सवेरे निकलता है तो हमारी परछाई बहुत लंबी बनती है। ऐसे जब हम भजन लिए हैं, गुरु बनाया है, उस दिन हमारी परछाई यानी हमारे अवगुण बहुत थे। जैसे जैसे भजन का सूरज ऊपर को बढ़ा, हमारी परछाई छोटी होती गई। दोपहर के 12 बजे परछाई गायब हो जाती है, रहती नहीं। ऐसे ही जब हमारा भजन ऊपर को चढ़ जाता है तो हमारा अहंकार कम हो जाता है, वाणी में मिठास आ जाता है, हमारा चिंता ईर्ष्या ये सब खत्म हो जाता है। भाई कहते हैं गाए जा गा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।